brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सुबह अब उसकी बॉडी आई है। परिवार के लोग सचमुच चारों तरफ रोना मचा हुआ है, कार मची है, महिला रो रही है। क्यों ना मचे? क्योंकि आप सोचिए ना कि जो शुभम इसी घर में खेला बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, अब उसके बाद अब क्या हाल होगा बताइए। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव हाथीपुर देर रात लगभग 2 बजे पहुंचा। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर पहुंचा तो चीख पुकार मच गई। परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों के साथ साथ आसपास के हजारों लोग इस दौरान मौजूद रहे। ऐसा मंजर कि आंसू रोकने पर भी कोई रोक न पाए। हर आंख नम थी, हर किसी की आंख में आंसू था। लोगों में गुस्सा था आतंकवाद के खिलाफ, आक्रोश था आतंकवादियों की इस कायराना हरकत के खिलाफ। पहलगाम हिंसा में मारे गए शुभम द्विवेदी की बॉडी पुलिस प्रशासन पूरे ससम्मान ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लखनऊ से कानपुर में उनके घर ले आया है। देखिए बॉडी आ गई है, पुलिस प्रशासन है। खास बात है यहाँ पर कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, उनके साथ एक दूसरे मंत्री हैं, उन्होंने भी बॉडी को कंधा देकर के बॉडी को यहाँ तक पहुँचाया है। बॉडी ताबूत में आई है। घर में काम मचा है क्योंकि हर शख्स जिन्होंने कुछ दिन पहले जब शुभम अपनी पत्नी और परिवार के साथ गया था जम्मू कश्मीर में, तो उसको सम्मान के साथ वहाँ भेजा था। सोचा था घूम फिर के कश्मीर की वादियों में लौटेगा। आज देखिए दुर्भाग्य, उसी घर में शुभम की बॉडी आई है। भेजा था सकुशल, लेकिन आई है बॉडी जो निर्जीव है, जान जा चुकी है। आतंकवादियों की बेरहम गोलियों का शिकार हो चुका है शुभम, अब उसकी बॉडी आई है। परिवार के लोग सचमुच चारों तरफ रोना मचा हुआ है, कार मची है, महिला रो रही है। क्यों ना मचे? क्योंकि आप सोचिए ना कि जो शुभम इसी घर में खेला बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, अब उसके बाद अब क्या हाल होगा बताइए। सोचिए किसी के घर में हो, हम सबके घर में हो, लेकिन ये आतंकवादियों को कभी समझ में आएगा, कब ये सोचेंगे कि इन महिलाओं को जो सहरा से बह रहा है उसको आतंकवादियों ने क्या दर्द दिया। क्या इससे कौन से जन सकते हैं हिंसा करके, निर्दोष लोगों को मार कर? क्योंकि दोस्त था, वो घूमने ही गया था, और ऐसी जगह घूमने गया था जिससे कश्मीर के रहने वाले लोगों के लिए ही अच्छा होना था, उनका पर्यटन बढ़ना था, उनके लिए हर चीज़ की दुखदारी भी होनी थी। ऐसे में शुभम की क्या गलती थी? लेकिन आतंकवादियों ने नहीं सोचा, उसको बेरहम गोलियों का शिकार बनाया। वो भी उस समय जब वो अपनी पत्नी ऐसन्या के साथ एक रेस्टोरेंट के पास था, घुड़सवारी करके लौटा था, और वहाँ आतंकवादियों ने 28 लोग मारा है, और उसमें शुभम भी था। शुभम की सबसे दर्दनाक बात है कि उसने पत्नी के सामने मारा और पत्नी से कहा हम तुमको छोड़ रहे हैं, तुम जाकर सरकार को बताना। क्या कहना चाहता है, संदेश देना चाहते हैं? सरकार को संदेश देना चाहते हैं निर्दोषों को मारकर। देखिए क्या हालत है। मेरे अजय गुप्ता जाके आज दिखाएंगे कि शुभम की बॉडी ताबूत से पार का वो शख्स जिन्होंने इसी घर में शुभम को गोद में खिलाया, पढ़ाया लिखाया, इसी घर में रिश्तेदार ने शुभम की शादी की, और शादी के 2 महीने बाद ही आतंकवादियों ने ऐसा दर्द दे दिया है जिसकी कोई शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सब रो रहे हैं, शायद हमारे दिल से भी आंसू होंगे। हम क्या बताएं, आतंकवादियों से क्या सवाल करें? सरकार उनको जवाब देगी। यहाँ हर शख्स गमगीन है, बदहवास है, क्योंकि शुभम को देख करके अभी तक सुन रहे थे कि शुभम मारा गया है, पहले ही से गम में दूर थे, अब उसकी बॉडी आ गई है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत हुई। इसमें कानपुर के शुभम द्विवेदी भी शामिल हैं। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी की उनकी पत्नी के सामने गोली मार दी। मृतक शुभम द्विवेदी की पत्नी ने बताया कि हमने मैगी खाने के लिए ऑर्डर दिया। इसके बाद आतंकी आए और पूछा कि हिंदू हो या मुसलमान, अगर मुसलमान हो तो कलमा पढ़कर दिखाओ, और जब कहा कि हिंदू हैं तो सीधा गोली मार दी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लोगों में गुस्सा है। भारत बदला मांग रहा है। भारत के कोने कोने में बदले की आग धधक रही है। इसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी जल संधि को रोक दिया। वहीं पाकिस्तान में मौजूद भारत का दूतावास अब बंद करने का फैसला लिया गया है।
ऐसे तमाम फैसले भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ लिए हैं। वहीं आतंकी हमले में मारे गए यूपी के शुभम द्विवेदी का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके घर पहुंचा तो कोहराम मच गया। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।